कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या होता है वो देखते हैं बेटा। जिसका सोल्यूशन निकल जाए कंसिस्टेंट, जिसमें सोल्यूशन ना निकले इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं किरण यादव मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, देखो आज का क्वेश्चन बेटा हमारा है कि क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये हमारे पार्ट्स हैं, ये बताने हैं ये जो पूरा पूरा आएगा इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन निकलता है, तो उनका ग्राफ बनाना है। तो आपको बताना है कैसे पता चलेगा। देखो बेटा, इसका पता लगाने के लिए हमें करना क्या है, हमें ये 3 कंडीशन है इनको फॉलो करना है। ये हमारे क्या है, ये हमारे कोफिशिएंट्स है, ये हमारे कोफिशिएंट्स है। जैसे ये हमारा फर्स्ट वन क्या है, वन ए वन है। ये एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा वन है, वाई के साथ कोफिशिएंट है वो हमारा बी है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म सी है। तो ये ए वन और टू क्या है, बी टू, सॉरी ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू। ओके बेटा, इनके जरिए हम पता लगाएंगे कि हमारा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके देखो, अब बेटा ये 3 कंडीशन है। अगर ए वन बाय ए टू मतलब ये है, ये ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, नॉट इक्वल, अगर ये बराबर ना आए तो हमारा क्या होगा, तो हमारा बेटा कंसिस्टेंट होगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ जब बनेगा तो लाइंस हमारे 2 लाइंस आएंगी और 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। जब भी कहीं भी ये प्लॉटिंग इसके पॉइंट्स करेंगे हम, तो ये ग्राफ के ऊपर बेटा ये ग्राफ बनेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ये हमारा जो ग्राफ बनेगा, चाहे वो ऐसे ऐसे कैसे भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट होंगी ही होंगी। कब होंगी, जब दोनों ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू हो और ये भी इक्वल ना हो, तीनों ही हमारे अनइक्वल हो। तो बेटा हमारी कंडीशन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और उस कंडीशन में देखो अगर इंटरसेक्ट हो रही है सॉरी, अगर बेटा लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, एक कॉमन पॉइंट पर। और कॉमन पॉइंट कितने हैं बेटा, वन आएगा, है ना। जैसे मान लो ये इंटरसेक्ट है तो ये कॉमन पॉइंट कितना, वन ही है ना, इसीलिए इसका वन सोल्यूशन आएगा। क्लियर बेटा, एक कॉमन पॉइंट है तो वन सोल्यूशन आएगा। और इसे हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर एक भी सोल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। एक आए चाहे सो मैनी आए। ओके बेटा, अगर एक भी ना आए तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो हम यहाँ देखो, अगर सभी इक्वल हैं, अगर बेटा सभी इक्वल आते हैं, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू, यहाँ हम फॉलो करेंगे, अभी सोल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर सभी इक्वल आते हैं तो हमारा क्या होगा, लाइन के ऊपर लाइन आएगी, लाइन के ऊपर लाइन आएगी। ठीक है, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जब बेटा हमारा बनेगा ना तो कैसा बनेगा, देखो ग्राफ बना, अगर लाइन ऐसे लाइन खींची हमने, दूसरी भी इसके ऊपर ही आएगी। अगर ऐसे गई तो वो भी इसके ऊपर ही आएगी, अगर ऐसे गई तो वो भी इसके ऊपर ही आएगी। तो लाइन के ऊपर लाइन आएगी, कब आएगी, जब सभी इक्वल होंगे। वो उसे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, उसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या होगी, अगर ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू है और थर्ड हमारा नॉट इक्वल है, उस कंडीशन में ग्राफ हमारा लाइन पैरेलल्स बनेगी, पैरेलल लाइन आएंगी, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। और जब इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो हमारे पॉइंट्स है कॉमन, एक कॉमन नहीं आएगा, और जब कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा तो सोल्यूशन भी नहीं आएगा। सोल्यूशन क्या होता है कि कितने पॉइंट्स कॉमन है दोनों लाइंस के साथ। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। तो लाइंस हमारी पैरेलल आएंगी, और जब लाइन पैरेलल होंगी तो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में लाइन पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको मैं तीनों कंडीशंस बताती हैं और इन्हीं तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कैसे। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ए बेटा क्या है, वन, तो वन बाय टू, अभी साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या वन, वन बाय टू, यहाँ क्या फाइव, फाइव बाय टेन, इसको सिंपलेस्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वन बाय टू। तो क्या हुआ ये, वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू। अब बेटा क्या होगा, ये हमारा सभी इक्वल आ गए, मतलब क्या हुआ, ये सेकंड कंडीशन मैंने फॉलो कर रही है। अब क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइन मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। अब ये कहा था अगर कंसिस्टेंट आता है, अगर हमारा ये कंसिस्टेंट आता है तो उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है बेटा, तो इसका जब ग्राफ बेटा बनेगा ना हमारा, तो कैसे बनेगा, वो लाइन के ऊपर लाइन आएगी। आप चाहे कोई भी पॉइंट्स ले लेना, आपके जो ग्राफ बनेगा वो लाइन के ऊपर लाइन ही आएगी। क्लियर बेटा, तो चलिए इसका बेटा ग्राफ बना लेते हैं एक। तो कंफर्म बेटा हो गया ना कि हमारा क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशंस आएंगे और हमारा क्या कोइंसिडेंट होगा। क्लियर, अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट इक्वेशन हम इसके हम पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो
क्या बेटा ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, हमें x के और y के पॉइंट निकालने, तो x यहाँ y उधर वहां ले जाओ, 5 माइनस वाई। अब y की वैल्यू पुट करते रहो, x निकलता रहेगा, तो यहाँ आप x रखो, यहाँ y रखो। अगर y 0 लिया, तो x बेटा कितना आएगा, x हमारा 5 आएगा। अगर y 1 लिया, तो 5 से बन जाएगा 4, तो अगर y 1 लिया तो x कितना बेटा 4, ठीक है। सेकंड बेटा हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, यही सेम पॉइंट्स, हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। ये हमारा क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यही है ना, 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, मान लीजिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, थोड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी, प्लस y इक्वल टू 10, कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो x प्लस y इक्वल टू कितना है बेटा 5। देखो x प्लस y 5, x प्लस y 5 है ना, ये तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ देखने समझ में आ गया, x प्लस 5। अब जो हम इसके पॉइंट्स रखेंगे, चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, 5 माइनस वाई। अब यहाँ मैंने 0 1 लिया ना, अब यहाँ ले लेते हैं हम 2 और 3 ले लेते हैं, तब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। अभी हमने ये पॉइंट्स लिए तो ये आंसर आया। अभी काम करते हैं, इसी सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, y की जगह y के पॉइंट्स अलग ले लेते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, अगर मैंने y को 2 लिया, तो 5 में से 2 जाएगा 3, तो बेटा x कितना हो गया, x हमारा 3 हो गया, ठीक है। बेटा अगर मैंने y को 3 लिया, तो x कितना हो गया, 5 माइनस 3 2 आ गया। अब इसको बेटा प्लॉट करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। हमने ये ग्राफ बनाया, ये हमारे यहाँ पे 0 0 होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, ये हमारे ओरिजिन होते हैं, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। इसके हम डिस्टेंस लेते हैं, सेम डिस्टेंस लेते हैं बेटा ऐसे, तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। क्लियर बेटा। अब देखो हम पहले इसको रखते हैं, y0 यहाँ पर होगा, x 5 का देखो x एक्सिस ये है, तो 5 इसके ऊपर ही होगा ना, 0 यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5, तो बेटा हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट हमारा इधर आ गया। क्लियर। अब लेते हैं y1 कहाँ बेटा, देखो y1 ये बेटा हमारा ऊपर ये प्लस का होता है y, नीचे हमारा नेगेटिव का y होता है। यहाँ प्लस का x होता है बेटा, यहाँ हमारे नेगेटिव के x होते हैं। यहाँ सभी नंबर्स बेटा हमारे नेगेटिव में आएंगे, जैसे -1 -2, ये भी क्या होगा, -1 -2, है ना, ये सब प्लस के होंगे बेटा, ठीक है, ये भी सब हमारे प्लस के होंगे, ये भी प्लस के होंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो तो क्या था, y1 है, तो x कितना है 4, 1 2 3 4, 1 के सामने 4 के सामने बेटा ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब ये प्लॉट हो गए हैं। अब यहाँ लाइन खींच लो, एक ये लाइन मैंने खींची, ये लाइन ऐसे खींच जाएगी, ये लाइन कुछ ऐसी आएगी, ठीक है बेटा। स्ट्रेट नहीं खींचिए आप, स्केल के साथ जब मेजरमेंट साथ बनाएंगे ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी इसकी, तो कुछ लाइन ऐसी हो गई है। क्लियर। अब देखो अब इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं, y2 कहाँ है, ये रहा y2 x3, 3 कहाँ है, 1 2 3, y2 x3, y2 और x3, ये इधर आ गया, देखो इधर आ गया, ये है ना, इधर आ गया, नहीं इधर आ गया, ये y2 के सामने 3 के सामने। क्लियर। y3 ये y3 रहा, और x2 ये रहा, तो x2 के सामने y3 के सामने बेटा ये पॉइंट इधर। तो बेटा स्ट्रेट लाइन करेंगे ना हम, तो इस टाइप से ही आएगा। अभी कुछ मेजरमेंट साथ नहीं बेटा, अभी मेजरमेंट के साथ नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको लग सकता है, लेकिन पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे ना एक मेजरमेंट साथ ग्राफ के ऊपर, एग्जैक्ट पॉइंट ऊपर ही आएगा। तो देखो 2 पॉइंट ये हो गए और इसके पॉइंट ये आ गए, तो आगे लाइन के ऊपर लाइन आ गई बेटा हमारी, है ना, लाइन के ऊपर लाइन आ गई, तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। तो मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर बेटा। तो इसी टाइप से बेटा आप बाकी सारे पार्ट्स आप सोल्व करेंगे, इसके बेस पर हमने आपको समझा दिया बेटा आपको, तो सभी पार्ट्स आपको इसी टाइप से फॉलो करने हैं। कोफिशिएंट्स को देखेंगे, कोफिशिएंट किसके इक्वल है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप बच्चे आपको सब क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।